श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक बहुत चिरंतन प्रश्न मनुष्य के सामने रहा और समय समय पर प्रश्न पूछा जाता रहा कि भाग्य को बदला जा सकता है या नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा। इस प्रश्न पर काफ़ी चिंतन, दार्शनिक चिंतन हुआ तो बहुत प्रखर चिंतन में से निकला कि जैसा है वैसा नहीं, भाग्य को बदला जा सकता है। आदमी अपने भाग्य को बदल सकता है। उसका साधन है अप्रमाद, जागरूकता, अप्रमाद। यदि अप्रमाद है, जागरूकता है, तो आदमी भाग्य को बदल सकता है। और प्रमाद है तो भाग्य को बदल नहीं सकता। बहुत नींद, बहुत आलस्य और नशा, ये सब प्रमाद, नशा है स्वयं ही। नशे में आदमी को सच्चाई का पता नहीं चलता। दो दोस्त थे, एक बोला कि लो मैंने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, आज वापस करो। वह बोला कब दिए थे? तुमने कब दिए थे? मुझे याद नहीं है। कब दिए थे? क्या फलां दिन दिए थे? क्या मुझे याद नहीं है। तब बोला याद कैसे रहे, उस समय तुम नशे में थे, पिया हुआ था तुम्हारा, शराब पी हुई थी, नशे में थे, तब पता कैसे चले। उसने कहा ठीक है, मैं सोचूंगा, ध्यान दूंगा। दूसरे दिन फिर मिले और बोले लाओ 100 रुपये। कि तुम्हें पता नहीं मैंने 100 रुपये तुम्हें दे दिए थे। अरे कब दिए? कि मैंने दिए थे पर तुम पिए हुए थे, नशे में थे, तुम्हें पता ही नहीं चला। एक कहता है मैंने 100 दिए, तुम्हें नशे में पता नहीं चला। दूसरा कहता है मैंने लौटा दिए, तुम नशे में थे, पता नहीं चला। तो भला जो नशे में होता है उसे बड़ी सच्चाइयों का पता तो कैसे चल सकता है? जब लेन देन की सामान्य बात का भी पता नहीं चलता तो बड़ी सच्चाई का पता चले हम कल्पना भी नहीं कर सकते, चल भी नहीं सकता। आदमी को पता चलता है जागरूकता में। जागरूकता जब जागरूक होता है, जागृत होता है, उस समय पता चलता है कि क्या लिया, क्या दिया, क्या किया। शायद इसी आशय से इसी भाष्य के ऋषि ने कहा था जागर मानस। तो भाग्य को बदलने का एक बड़ा सूत्र है अप्रमाद, जागरूकता। साधना का भी बड़ा सूत्र है अप्रमाद। साधना का सूत्र, सबसे बड़ा साधना का सूत्र है अप्रमाद, जागरूक रहो। हर क्षण के प्रति जागरूक रहो कि मेरा यह क्षण कैसे बीत रहा है, मेरा यह समय कैसे बीत रहा है, उसके प्रति तुम बराबर जागरूक रहो। अगर सो गए तो फिर पता नहीं चलेगा, और सो गए तो मारवाड़ की राजधानी की कहावत है कि सूता के पाड़ा जने। सो गए तो फिर पाड़ी नहीं होगी, फिर पाड़ा ही होगा। बदल दिया था, एक नींद में था, दूसरा जागता था। अब
दोनों की भैंस ब्याही, एक के पाडी एक का पाडा। तो जो जागता था उसने बदल दिया, इधर पाडी कर दी उधर पाड़ा कर दिया। जब कोई दूसरा उठा पूछा रे क्या हुआ, कि देख लो ये तुम्हारे पाडा ये पाडी, कि ये तो लगता नहीं कैसे हुआ, कभी सोता के तो पाडा ही जने, जो सो रहा है उसके तो पाडा ही होता है, पाडी कैसे होती है। तो जो सोता है वह अपने अस्तित्व की सुरक्षा नहीं कर सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकता और भाग्य का विकास भी नहीं कर सकता। इसलिए सफलता का, भाग्य के निर्माण का सूत्र है जागरूकता। निरंतर जागरूक रहो, सावधान रहो। सावधान होता है तो परिवर्तन आ जाता है। एक कोई ज्योतिषी था, उसका इस बात में बहुत सिद्धांत, पक्का सिद्धांत और विश्वास भी था कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई। कार्य सिद्ध कैसे होगा? उद्यम के द्वारा कार्य सिद्ध होगा, केवल मनोरथ से, मन के लड्डू खाने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, वह उद्यम के द्वारा सिद्ध होगा। उद्यम में बहुत विश्वास था। दूसरा ज्योतिषी, दोनों मित्र थे, उसने कहा कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, जो जैसा ग्रह का योग है लिखा है वैसा ही होगा, उद्यम के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, भाग्य नहीं बदलेगा। अब दोनों में विवाद था, तो दोनों बैठे और जो दूसरा ज्योतिषी था, जो भाग्यवादी था, वह बोला कि लाओ तुम्हारे बेटे की जन्म कुंडली लाओ। जन्म कुंडली मंगाई, वह ले गया और दोनों बैठे देखना शुरू किया। तो देखते ही दोनों के ध्यान में आ गया और वह बोला देखो तुम्हारे बेटे की जन्म कुंडली में योग है कि 20वें वर्ष में यह चोरी के अपराध में पकड़ा जाएगा। अब जहाँ ज्योतिष का प्रश्न था, दोनों एक मत थे। उसने कहा तुम्हारी बात ठीक है, बिल्कुल ये योग है, पर देखो मैं इस योग को बदल दूंगा। कि तुम बदल नहीं सकते। वो बोला मैं बदल दूंगा, तुम देखना। दूसरा ज्योतिषी चला गया और जो मूल था भाग्यवादी नहीं, जो पुरुषार्थवादी था, पुरुषार्थ में उद्यम में विश्वास था, जो ये मानता था कि पुरुषार्थ के द्वारा, उद्यम के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, उसने अपने बेटे को बुलाया, बुलाकर कहा बेटा आज से तुम धर्मशास्त्र को पढ़ना शुरू करो। और वह धर्मशास्त्र जिसमें नैतिक मूल्यों का अधिक विकास का प्रसंग हो, जहाँ नैतिकता की बात हो, वह धर्मशास्त्र पढ़ो। यानी वह धर्मशास्त्र पढ़ो जिसमें महाव्रतों का, व्रतों का विधान हो कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, आदि आदि। वह धर्मशास्त्र तुम पढ़ो और खूब गहराई से पढ़ो। बेटे ने पिता की बात को स्वीकार कर लिया और पढ़ने लगा। एक सप्ताह यानी 7 वर्ष तक, वर्ष सप्तक, 7 वर्ष तक उसने गहरा अध्ययन किया। किंतु इस बात को भी हम न भूलें कि ग्रह का योग भी जब आता है तो अपना काम तो शुरू करता है। अब बदल दे अलग बात है, कार्य तो शुरू होता है और थोड़ा बहुत चमत्कार भी दिखलाता है। वह अगर सावधान न हो तो पूरा दबा देता है, असावधान हो तो उसे बदल भी देता है। दोनों बातें हैं। तो उसने पढ़ा और 20वां वर्ष आया, संगत ऐसी हो गई, मित्रता ऐसी हो गई कि वे अच्छे आदमी नहीं थे। और यह संगत का तो बहुत बड़ा प्रभाव है, किसके साथ रहता है, बड़ा प्रभाव है इसका। तुम किसके साथ रहते हो, सबसे बड़ा प्रश्न है।
उत्तराध्ययन सूत्र में यह बतलाया कि जो मुनि है साधना करना चाहता है उसे चुनाव करना चाहिए। गुणा हियंग वा गुणवो समंग वा, मेरा सहायक कौन होगा? सहायक, क्योंकि सहायक जरूरी है। तो सहाय मिच्छे निउणथ बुद्धिम, किसको चुने? कि जिसकी बुद्धि बड़ी कुशल है, निपुण है, ऐसे मुनि को सहायक चुने। एक मुनि के लिए विधान कि एक मुनि दूसरे मुनि को सहायक चुने, पर उसको चुने जिसकी बुद्धि निपुण है, कुशल है, सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मता में जाने वाली है, ऐसे को सहायक चुने। और सहायक किसको चुने? कि गुणा हियंग वा, जो गुणों में आपसे ज्यादा, अपने से ज्यादा समर्थ व्यक्ति हो, अधिक गुणवान हो, उसको सहायक चुने। अथवा गुणवो समंग वा, गुणों में अपने समान स्तर का हो, उसको भी सहायक चुन सकता है। सहायक का बड़ा अंतर होता है कि सहायक कैसा है। सहायक अच्छा नहीं होता अगर पिता और पुत्र है, दोनों है, और सहायक अच्छा नहीं होता। पिता भी सहायक बहुत बनता है, पिता तो सबसे बड़ा मित्र है, पुत्र भी मित्र बनता है, पिता भी मित्र बनता है, दोनों मित्र बन जाते हैं। ये चाणक्य ने कहा, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित। जब पुत्र 16 वर्ष का हो जाए तो उसे अपना मित्र बना लेना चाहिए, मित्र की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मित्र हो सकता है और होना भी चाहिए, किंतु पिता अच्छा नहीं होता तो वह पुत्र को भी शत्रु बना लेता है, स्वयं शत्रु बनता है और पुत्र को भी शत्रु बना लेता है। ग्रह का कोई योग होता है, आता है, थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है, किंतु पहले से जागरूक है, उद्यमशील है, प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसको हल्का बना देता है, मध्यम मंद कर देता है। हर वस्तु की 2 अवस्थाएं होती है, तीव्र और मंद, तीसरी भी है मध्य। तो तीव्र और मंद, कोई भी कर्म किया हुआ है उसे भुगतना होता है, जो कर्म किया उसे भुगतना तो पड़ता है, किंतु आदमी अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको मंद कर देता है, मंदता आ जाती है। बड़े बड़े लोग अपराध कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, कबन और घोटाला कर लेते हैं। प्रश्न होता है कि इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? बड़ा प्रश्न है, सबके सामने ये प्रश्न है कि एक अनपढ़ आदमी जो काम नहीं करता, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी कर लेता है। क्यों करता है? क्या वह जानता नहीं बुरा है? क्या वह नहीं जानता इसका परिणाम क्या होगा? क्या वह नहीं जानता कि कभी पकड़ में आ गया, कभी सीबीआई की चोट में आ गया तो क्या होगा, कभी रेड हो गई तो क्या होगा? वह जानता है फिर भी कर लेता है। कारण कि भाग्य उसका उल्टा हो जाता है, मोह के कारण भाग्य बदल जाता है। अगर मोह को हम उपशांत करें तो बुरा भाग्य भी अच्छा बन जाता है, और मोह को तीव्र बनाएं तो अच्छा भाग्य भी बुरा बन जाता है। भाग्य की चाबी हमारे हाथ में है, न कोई विधाता की जरूरत, न किसी और की जरूरत, चाबी हमारे हाथ में है। और व्यक्ति को स्वयं को निर्णय करना है कि मुझे अपने भाग्य का निर्माण करना है, कैसा करना है। रात दिन लड़ाई झगड़ा कलह कदाग्रह करते रहो तो घर का भाग्य भी बदल जाएगा, घर भी नरक बन जाएगा। और यह प्रयत्न करो कि शांति रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कलह कदाग्रह नहीं होगा, तो घर फिर स्वर्ग बन जाएगा। कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है, उतनी कहानी में न जाऊं मैं। एक सेठ की पुत्री, बहुत बड़ा सेठ धनी था, उसकी पुत्री, तो
ऐसा स्वभाव हो गया, लाड लाड प्यार प्यार में, कभी किसी को मानती नहीं। आखिर ससुराल में गई तो वहाँ भी बड़ा बवंडर मचा दिया और सारे घर को जैसे नारकी बना दिया। और उसी लड़की को पिता ने अपनी युक्ति के द्वारा जब बदला, वह बदली और बदल कर वापस घर में गई तो सबको लगा कि यह तो स्वर्गीय है, घर को स्वर्ग बना दिया। यह हर व्यक्ति के लिए चिंतन का विषय है। जहाँ 1 से 2 है, चाहे पति पत्नी, चाहे 2 से 4 कोई परिवार है, परिवार छोटा बड़ा है, और तो क्या, एक बड़ी बात कही 10वें कालिक सूत्र में कि एक साधु भी संग में आता है, साधु संग में सम्मिलित होता है और स्वयं वह दीक्षा का अनुभव करता है तो उसको कैसा लगता है। अब किसी से पूछो कि तुम मुनि बने हो, अब मुनि जीवन तुम्हें कैसा लग रहा है, वह सकुचाता हुआ उत्तर दे या न दे, किंतु एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उसके मन का विश्लेषण करते हुए आचार्य ने कहा, आगमकार ने कहा कि अगर वह दीक्षा में रम गया, दीक्षा में आनंद का अनुभव करने लग गया तो देवलोक समानो ये पर्यायो महेशिनम, तो उसका पर्याय देवलोक के समान है। वह अनुभव करता है कि मैं मुनि क्या बना हूं, मुझे द्वैलोक का स्वर्ग का सुख प्राप्त हो गया है। आप शायद सोच नहीं सकते कि कुछ मुनि जो साधना में रम जाते हैं, उन्हें अगर कोई कहे कि आप अब स्वर्ग में चले जाएं तो जाना पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ग तो मेरे पास है, मैं कहाँ स्वर्ग में जाऊंगा, कोई अपेक्षा ही नहीं रहती। इतना सुख का अनुभव होता है और इतने सुख का अनुभव, उसी सुख का चित्रण करते हुए आचार्यों ने अनुभव के आधार पर कहा कि जो एक राग द्वेष को उपशांत करने वाले मुनि का सुख है, ऐसा सुख न राजराजस्य, ऐसा सुख चक्रवर्ती को भी नहीं, जिसके पास बहुत संपदा है, अपार वैभव है और विशाल पृथ्वी का आधिपत्य है, सब कुछ है, पर उस मुनि की तुलना में वह सुख कुछ भी नहीं है। इतना उसको सुख होता है। वह सुख कहाँ से आया कि साधु की साधना में रम गया, उसको आता है। तो आगम में लिखा गया कि देवलोक समानो पर्यायो महेशिनम। कोई पूछे कि मुनि जीवन कैसा है, कभी देवलोक के समान। हम हर बात को अनेकांत की दृष्टि से देखें। एक साधु बना और मन रमा नहीं, भावदेव जैसा। प्रश्न आता है ना, वह व्याख्यान भावदेव नागिला का, तो भावदेव जैसा बन तो गया पर मन नहीं लगा साधुत्व में और एकदम तालाब में रहता है। अब उसको पूछे, उसको लेकर पूछे कि साधु जीवन कैसा, कैसा साधु जीवन। रयाणम अरयाणम च महानिरय सारी शोक नरक जैसा है। उसे को पूछे साधु जीवन कैसा, क्या नरक जैसा है, फंस गया, नरक में आ गया, अब क्या करूं। दो मुनि के दो अनुभव और दो उत्तर। एक कहता है साधु जीवन स्वर्ग के समान और एक कहता है साधु जीवन नरक के समान। वैसे ही होता है, एक लड़की की शादी होती है और ससुराल जाती है और कोई पूछे तुम्हारा ससुराल कैसा कि नरक है बना बनाया। एक कहीं जाती है, दूसरी कहती है कि मेरा ससुराल तो स्वर्ग है। अब यह स्वर्ग और नरक का अनुभव कहाँ से आया, कहाँ से आया? अपने भीतर से आया। जिस व्यक्ति ने अपने भावों पर, संवेगों पर नियंत्रण कर लिया, उसके लिए तो सारी पृथ्वी स्वर्ग बन जाती है। और जिस व्यक्ति का अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस पर, अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, उसके लिए सारी पृथ्वी नरक के समान है। आखिर हम निर्णय करें, हमारा भाग्य किसकी मुट्ठी में है, हमारे भाग्य की डोर किसके हाथ में है? आखिर उत्तर होगा कि अप्पा कत्ता विकत्ता ये आत्मा के हाथ में है।
तुम्हारी आत्मा के हाथ में है। अगर तुमने आत्मा को साध लिया, अपनी इंद्रियों और मन को बस में कर लिया, तो तुम्हारे लिए यह सारा संसार एक क्षीर समुद्र है। क्षीर समुद्र यानी दूध का समुद्र है, मीठा है संसार। संसार बहुत मीठा है। हमारी मुमुक्षु कभी कभी ये एक गीत गाती है कि संसार लागे खारो, बेराग लागे प्यारो। मैंने उनसे पूछा कितना खारा है, करेला जैसा है या और किसी खारी वस्तु जैसा है, लौकी, खारी लौकी जैसा है, कैसा खारा है? खारा है कहाँ संसार? लोग तो सुख मान रहे हैं, खारा कहाँ है? अरे बेराग लगे प्यारो, बेराग प्यारा कहाँ है? मीठा कहाँ है बेराग? बेराग तो बड़ा कड़वा होता है। पर सापेक्ष बात है कि जिस व्यक्ति का मन आत्मा में लीन हो गया उसे संसार कड़वा लगता है, सारे भोग फीके लगते हैं, कड़वे लगते हैं। जिसका मन पदार्थ में रमा हुआ है उसे तो पदार्थ ही प्यारा लगता है, संसार प्यारा लगता है और बेराग खारा लगता है। ये सारी अनुभूतियाँ अपनी आत्मा की स्थिति पर है कि मेरी मनस्थिति कैसी है। मनस्थिति, दो शब्द बड़े महत्व के हैं, मनस्थिति और परिस्थिति। हम लोग सारा निर्णय करते हैं परिस्थिति के आधार पर, और एक पूरा बात चल पड़ा परिस्थितिवाद, एनवायरमेंट, कैसा वातावरण है, कैसा पर्यावरण है, इस पर सारा चल पड़ा। किंतु वहाँ मनस्थिति को हम बुला देते हैं। कोई परिस्थिति पर किया गया निर्णय सही नहीं होता जब तक परिस्थिति और मनस्थिति दोनों को मिलाकर हम कोई निर्णय नहीं करते, तब तक सही निर्णय नहीं होता। हमारी मनस्थिति कैसी है, अगर हम मनस्थिति को ध्यान में रखकर और फिर परिस्थिति पर विचार करें, निर्णय करें, तो सम्यक निर्णय हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति मनस्थिति को समझता है, मनस्थिति को बदल सकता है और मनस्थिति पर अपना अधिकार रख सकता है, वह अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य को बदलने की छोटी सी चाबी, छोटा सा सूत्र कि तुम मनस्थिति पर जागरूक रहो, ध्यान दो कि मेरी मनस्थिति कैसी है। क्या मैं नकारात्मक भाव में जी रहा हूँ? क्या उल्टी ऊंधी बातें ही सारी दिमाग में आ रही है? वो सारा दिन नकारात्मक भाव में बीतता है तो समझ लो तुम्हारा भाग्य का चक्का भी अब उल्टा घूम रहा, उल्टा चल रहा है। और सारे दिन सकारात्मक भाव, अच्छे भाव, उल्लास का वातावरण, परिस्थिति, प्रसन्नता, तो समझ लो तुम्हारा भाग्य और आगे बढ़ने की दिशा में जा रहा है। इसलिए यह निर्णय सही है कि भाग्य को बदला जा सकता है। और यह कर्मवाद के द्वारा, जैन आचार्यों ने कर्मवाद पर बहुत विस्तार से काम किया, इतना किया कि शायद विश्व में भी कर्मवाद पर इतना कार्य शायद किसी ने नहीं किया, इतना किया। तो कर्मवाद के द्वारा भी यह समर्थित बात है कि आदमी अपने पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को बदल सकता है, बुरे भाग्य को अच्छा कर सकता है और अच्छे भाग्य को बुरा कर सकता है। चाबी हमारे हाथ में है। इसलिए हम थोड़ा इसको समझकर और अपने भाग्य को अच्छा बनाने की दिशा में प्रस्थान करें तो सचमुच हमें अलौकिक सुख प्राप्त हो सकता है। ओम आरहम। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे